एक रात पीटर अपनी अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था। तभी अचानक आसमान से बहुत तेज रोशनी आती है। फिर अचानक लेजर बीम से शहर पर हमला होने लगता है, जिससे शहर में तबाही मच जाती है। तभी पीटर की नींद खुलती है, मतलब वो सपना देख रहा था। पीटर घबराकर अपनी वाइफ एलिस को जगाता है। एलिस उसे बहुत दिनों से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने बोल रही थी, क्योंकि पीटर के बुरे सपने उनकी मैरिड लाइफ खराब कर रहे थे। एक दिन पीटर काम खत्म करके फैक्ट्री से निकलने ही वाला था, तब अचानक उसे एक विजन आता है, जिसमें उसे हर जगह तबाही दिखाई देती है। पीटर जब इस सपने से जागता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आज वो अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करने वाला था। फिर पीटर अपने घर पहुंचता है, तब एलिस उस पर बहुत भड़कती है। वो पीटर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। एलिस उसे फिर से डॉक्टर के पास जाने कहती है, और इस बार पीटर मान भी जाता है। लेकिन रात में उसे फिर से सपना आता है, जिसमें उसे अपनी बेटी लूसी दो लाश के पास बैठी रोते हुए दिखाई देती है, और तभी उसकी बड़ी बेटी हैना किसी पर गन तान देती है। अगले दिन पीटर फाइनली स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाने वाला था, जिसके बारे में उसके एक कलीग डेविड ने बताया है। पीटर स्लीप स्पेशलिस्ट के ऑफिस में वेट कर ही रहा था, तब वहाँ एक और पेशेंट बैठा था। वो पीटर से बात करने लगता है। दरअसल उसे भी वैसे ही विजन आ रहे थे जैसे पीटर को आते हैं, लेकिन उस ऑफिस का स्टाफ नहीं चाहता कि वो उन विजन के बारे में ज्यादा जाने। तब पीटर कंफ्यूज होकर वहाँ लगी एक पेंटिंग को देखने लगता है। तभी उसे एक और विजन आता है। इस विजन में वो एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में था। वो अपनी वाइफ और एक ग्रुप के साथ था। उन सबके पास गन भी थी। वो सभी जिंदा बचे बाकी लोगों को ढूंढ रहे थे। विजन से बाहर आने पर पीटर डर गया था। वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा कर अपने घर एलिस के पास वापस आ जाता है, लेकिन एलिस उसकी अपोकलिप वाली बात पर यकीन नहीं करती। उस रात घर में एलिस को प्रमोशन मिलने की खुशी में पार्टी रखी गई थी। पार्टी में पीटर अपने पड़ोसी रे से बात कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उन्हें आसमान में एक लाइट दिखाई देती है। दोनों लाइट की तरफ देख रहे थे, तब उन्हें आसमान से एक ड्रोन गिरते हुए दिखाई देता है। ड्रोन के नीचे गिरते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की शॉक वेव से बिल्डिंग के सारे ग्लास टूट जाते हैं। खुद को संभालने के बाद उन्हें दिखाई देता है ऐसे बहुत सारे ड्रोन आसमान से गिर रहे थे। तब पीटर और रेड तुरंत अपनी बेटियों को ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें लड़कियां बिल्डिंग के बंद एलिवेटर में मिलती है। दूसरी तरफ एलिस और लूसी ड्रोन से बचने एक टेबल के नीचे छुपे हुए थे। कुछ देर बाद पूरी फैमिली मिल गई थी। वो बिल्डिंग से भागने का प्लान बना ही रहे थे, लेकिन तभी कुछ दरवाजे पर बहुत जोर जोर से नॉक करने लगता है। तब दोनों अपनी बेटियों को छुपाकर उस दरवाजे को अड़ाकर रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब लूसी को टेबल के नीचे उसका टॉय दिखाई देता है। वो उसे लेने चली जाती है। तभी अचानक दीवार की दूसरी तरफ से लेजर बीम से हमला होने लगता है। दोनों तुरंत अपनी बेटियों को लेने जाते हैं, लेकिन लूसी वहाँ नहीं थी। लेकिन तब तक एक सोल्जर अंदर आ चुका था। उसने टेबल के नीचे लूसी को देख लिया था। वो लूसी को स्कैन कर रहा था। सोल्जर लूसी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक पीटर सोल्जर पर हमला कर देता है। लड़ते वक्त पीटर को सोल्जर की गन मिल जाती है। इस बीच लूसी भागकर अपनी माँ के पास चली गई थी। फिर एलिस पीटर की मदद करते हुए उस सोल्जर के हेलमेट पर किसी चीज से मारती है, जिससे सोल्जर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब चारों बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्डिंग में वैसे ही बहुत सारे सोल्जर दिखाई देते हैं। तब वो किसी तरह सोल्जर से बचकर बिल्डिंग के छत पर पहुंचते हैं। तब उन्हें छत पर उनके पड़ोसी रे और समांता अपनी बेटी के साथ मिलते हैं। अब दोनों फाइनली छत पे से शहर को तबाह होते हुए देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ सर्वे करने एक ड्रोन आता है। वहाँ छुपने और भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो बिल्डिंग की विंडो साफ करने वाले प्लेटफॉर्म पर छुपते हैं और विंडो क्लीनर प्लेटफॉर्म की मदद से धीरे धीरे नीचे जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक प्लेटफॉर्म का एक बार टूट जाता है। अब प्लेटफॉर्म सिर्फ केबल के सहारे था, जो कभी भी टूट सकता था, इसीलिए वो एक फ्लोर की टूटी हुई खिड़की से अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही प्लेटफॉर्म टूटकर नीचे गिर जाता है। वही दूसरी तरफ पीटर के फ्लैट में बेहोश पड़े सोल्जर को होश आ गया था। वो होश में आते ही अपनी गन ट्रैक करने लगता है, जो अभी पीटर के पास है। वही इस तरह वो सब उस अपार्टमेंट में छुपे हुए थे। तब एलिस पीटर से माफी मांगती है, क्योंकि उसने पीटर पर यकीन नहीं किया। एलिस पूछती है कि क्या उसने अपने विजन में उन्हें भी मरते हुए देखा, लेकिन पीटर कोई जवाब नहीं देता और सोल्जर की गन को ठीक करने पर फोकस करता है, ताकि आगे उसे इस्तेमाल कर सके। फिर पीटर पुरानी टनल के रास्ते उसकी फैक्ट्री की तरह भागने का प्लान बनाता है, क्योंकि उस टनल को एलिस ने ही रीडिजाइन किया था। लेकिन तभी उस अपार्टमेंट के बाहर ब्लास्ट होता है और एक ड्रोन ने उन पर फायरिंग भी शुरू कर दी थी, जिसमें रे, उसकी वाइफ और बेटी मारे जाते हैं। लेकिन पीटर अपनी फैमिली को बचा लेता है और किसी तरह बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है। लेकिन तभी वहां दो सोल्जर आकर उन पर फायरिंग करने लगते हैं। पीटर किसी तरह गन को ठीक करने में लगा था, तभी उसे बाजू में एक वायर दिखाई देता है। खुद को खतरे में डालकर पीटर वो वायर उठाता है। उस वायर की मदद से गन रिबूट हो जाती है। फिर पीटर उस गन से सोल्जर पर फायर बैक करता है, जिससे वो दोनों सोल्जर मारे जाते हैं। पीटर ने किसी तरह अपनी फैमिली को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया था। वो अपनी फैमिली
फैमिली के साथ एक मलबे के पीछे छुपा है, लेकिन जिस सोल्जर को होश आया था वो उनका पीछा कर रहा था, वो उनके काफी करीब भी था। उधर पीटर की फैमिली टनल तक पहुंच गई थी। वो एक एक करके टनल में जा रहे थे, लेकिन जब लूसी की बारी आती है तभी एक ड्रोन वहां आ जाता है। लूसी डरकर वही जम गई थी। तब एलिस जल्दी से लूसी को पकड़कर टनल के एंट्रेंस पर आती है। अंदर जाने के बाद पीटर टनल का डोर बंद कर देता है, लेकिन ड्रोन ने उन्हें देख लिया था। वो टनल पर बहुत सारे मिसाइल फायर करता है, जिससे टनल का एंट्रेंस ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट से सबकी जान तो बच गई थी, लेकिन एलिस जख्मी हो गई। पीटर एलिस को पकड़कर आगे बढ़ता है। उन्हें टनल से बाहर निकलना है, क्योंकि ये टनल काफी कॉम्प्लेक्स थी। लेकिन एलिस की हालत और खराब होने लगी। पीटर भी उम्मीद खो रहा था, क्योंकि उसे पता है अगर उन्हें जल्दी ही कोई मदद नहीं मिली तो एलिस इंजरी की वजह से मर सकती है। वो एक जगह आराम करते हैं, लेकिन एलिस बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी अचानक एक सोल्जर पीटर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। दोनों ही गन लेने स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मौका देखकर पीटर गन उठा लेता है और उस सोल्जर पर फायर करता है। फायर करने से वहां बहुत धूल उड़ गई थी। पीटर को सोल्जर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक सोल्जर धूल से निकलकर पीटर पर अटैक करके गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीटर एक पत्थर उठाकर उस सोल्जर के सिर पर मारने लगता है, जिससे सोल्जर घायल होकर गिर गया था। गिरने के बाद सोल्जर अपना हेलमेट उतारता है। तब यहाँ पीटर को एक शॉक लगता है। दरअसल उसे लग रहा था वो एलियन होगा, लेकिन वो एक इंसान था। पीटर सोल्जर को धमकाकर और गन पॉइंट पर एलिस को उठाने कहता है। अब थोड़ी देर बाद वो किसी तरह फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहाँ डेविड और बहुत सारे लोग थे, लेकिन तब तक एलिस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वहाँ के लोग एलिस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बेटियां बहुत रो रही थी, क्योंकि एलिस को बहुत दर्द हो रहा था। पीटर भी उन्हें रोक देता है, क्योंकि उससे भी एलिस की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। इलाज करने वाले पीटर को बताते हैं कि वो उसकी वाइफ को बचा नहीं सकते, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन पीटर ये बात मान नहीं रहा था। तब वो सोल्जर जो अभी उनकी कैद में था, वो कहता है वो एलिस को बचा सकता है। तब पीटर उस पर गन दान देता है, लेकिन सोल्जर को पता था पीटर के पास कोई चारा नहीं। वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, इसीलिए उसे चांस लेना ही पड़ेगा। पीटर ये चांस ले लेता है और डेविड से कहता है वो उसकी बेटियों को ट्रेन में लेकर जाए, क्योंकि ट्रेन सिटी को खाली करवा रही है। फिर डेविड बाकी लोगों के साथ पीटर की बेटियों को भी ट्रेन में लेकर जा रहा था। तब पीटर अपनी बेटियों को गुड बाय कहता है। फिर पीटर और सोल्जर एलिस को मेडिकल रूम में ले जाते हैं। सोल्जर एलिस के घाव को नाइफ से काटने वाला था। तब पीटर सोल्जर को ध्यान से काम करने कहता है, लेकिन सोल्जर कहता है इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। सोल्जर के एलिस के घाव को काटने पर पीटर और सोल्जर बहुत शॉक होते हैं, क्योंकि एलिस के अंदर ब्लड के साथ कुछ वायर और कॉर्ड थे और इलेक्ट्रिसिटी भी पंप हो रही थी। तो वो सोल्जर जो पीटर जितना ही हैरान था, वो पूछता है क्या उसे नहीं पता वो कौन है। तब पीटर सिर हिलाकर कहता है उसे नहीं पता वो कौन है। तब सोल्जर बताता है एलिस को बचाने के लिए उन्हें किसी दूसरे एनर्जी सोर्स से पावर लेनी होगी, मतलब पीटर के एनर्जी सोर्स से। लेकिन इससे पीटर और एलिस दोनों ही मर सकते हैं। लेकिन पीटर को एलिस को किसी भी कीमत पर बचाना था, ना कि सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपनी बेटियों के लिए भी। तब पीटर डरते हुए नाइफ लेकर अपनी चेस्ट काटने लगता है। तब वो बहुत शॉक होता है, क्योंकि उसे दर्द नहीं हो रहा था और उसके अंदर भी वैसे ही वायर, कॉर्ड और इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी। तब सोल्जर एक वायर की मदद से पीटर को एलिस की बॉडी से अटैच करता है। जब पीटर एलिस को चार्ज कर रहा था, तब एलिस और पीटर दोनों को ही एक जैसा ही विजन आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि पीटर को जो विजन आ रहे थे दरअसल वो उसकी पास मेमोरीज थी। जब पीटर और एलिस एक दूसरे से मिले, तब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन तब उन्हें इंसान नहीं बल्कि सिंथेटिक कहा जाता था। वो दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स थे, जो बिल्कुल इंसानों जैसे ही दिखते थे। उन्हें इंसानों ने अपने फायदे और अपने काम करने बनाया था, लेकिन उन एआई रोबोट्स के अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स और इमोशनल डेवलप हो गए और एआई रोबोट्स अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। तब पीटर ने एलिस को एक इंसान से बचाया था, लेकिन एलिस को बचाते हुए उसने गलती से उस इंसान की जान ले ली थी। फिर इंसान और एआई रोबोट्स के बीच जंग छिड़ गई और एआई रोबोट्स इंसानों को अर्थ से स्पेस में भगाने में कामयाब रहे। वॉर खत्म होने के बाद पीटर और एलिस को 2 एआई रोबोट्स बच्चियां दिखाई दी, जिनके पेरेंट्स वॉर के दौरान मर चुके थे। तब हैना ने उन पर गन तानी थी। दोनों उन बच्चियों को छोड़ नहीं पाए और दोनों ने बच्चियों को गोद ले लिया। वॉर पूरी तरह खत्म होने के बाद बहुत सारे एआई रोबोट्स के साथ पीटर, एलिस और उनकी बच्चियों ने भी अपनी मेमोरीज रिप्लेस करवा ली, ताकि वो एक परिवार की तरह जी सके। लेकिन डेविड जैसे लोगों ने अपनी मेमोरीज रिप्लेस नहीं करवाई। बाकी एआई रोबोट्स इंसानों के वापस आने पर वॉर की तैयारी करने लगे। तभी पीटर की नींद खुलती है। वो देखता है एलिस जिंदा है, मतलब पीटर ने जो रिस्क लिया था वो काम कर गया। तब वो सोल्जर बताता है उसका नाम माइल्स है और एआई के अर्थ से निकाले जाने के बाद इंसानों ने मार्स पर अपनी कॉलोनी
कॉलोनीज बनाई और तैयारी करके एआई रोबोट से अपने अर्थ वापस लेने आए। दरअसल पहले उसे अर्थ की आदि कहानी पता थी, लेकिन अब उसे सब पता चल चुका है कि वो यहाँ बच्चों और फैमिलीज को खत्म करने आया था। ये वो काम नहीं जिसके लिए उसने ये फोर्स ज्वाइन की थी। तभी एलिस को होश आता है। अब उसे सब कुछ याद आ गया था, लेकिन वो अपनी बेटियों के बारे में पूछती है। पीटर एलिस को उठाता है। एलिस भी माइल्स को देखती है। पीटर एलिस को बचाने माइल्स को थैंक यू कहता है और उसका आर्मी नाइफ वापस करके उसे यहाँ से जाने कहता है, क्योंकि अब वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता। फिर पीटर और एलिस अपनी बेटियों को लेने जाते हैं, लेकिन रास्ते में फायरिंग हो रही थी। इंसान कुछ एआई रोबोट्स को मार देते हैं, लेकिन एआई रोबोट्स उनसे ज्यादा ताकतवर थे। तब पीटर फायरिंग के बीच में दौड़ते हुए जाकर लूसी का टॉय और गन उठाता है, फिर एलिस को कवर देता है। फिर दोनों वहां से निकलते हैं। अब दोनों टनल में भाग रहे थे, लेकिन इंसान उनके पीछे ही थे। कुछ देर बाद दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। ट्रेन निकल चुकी थी, लेकिन ट्रेन रुकती है और उनकी बेटियां दौड़कर उनके पास आती है, लेकिन वहां इंसान भी पहुंच चुके थे। तब डेविड उन्हें कवर करता है और किसी तरह चारों के साथ डेविड भी ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन चलने लगती है। वही बच्चियों से मिलने के बाद चारों खुशी से रो रहे थे। चारों बहुत खुश थे कि वो जिंदा और सुरक्षित है। कुछ देर बाद ट्रेन टनल से बाहर निकलती है। अभी सुबह हो रही थी। चारों देखते हैं उनका प्यारा शहर तबाह हो रहा है। फिर ट्रेन के आगे बढ़ते ही ट्रेन का पुल पानी में डूब जाता है, ताकि इंसान उन्हें ट्रेस न कर पाए। अगर इंसान बस इतनी सी बात समझ जाता कि एआई रोबोट्स और उनमें ज्यादा फर्क नहीं, तो एआई और इंसानों का साथ में फ्यूचर हो सकता था। तो आप क्या सोचते हैं, फ्यूचर में कभी ऐसा होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।